हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पीछे हमने द्रवों के तापीय गुण में हमने ताप के बारे में, ऊष्मा के बारे में जाना, ताप को मापना सीखा। यदि हम छोटे ताप मापना चाहते हैं कुछ डिग्री सी तक, तो हम आसानी से इन पैमानों द्वारा सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रीमर पैमाना और केल्विन पैमाना का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके हम ताप मापना चाहते हैं, जैसे मान लो 600 डिग्री सी नापना चाहते हैं, हमारे सेल्सियस पैमाने से नहीं मापा जा सकता। तो इनके ताप को मापने के लिए आज हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? उसके लिए हम पदार्थ के ताप मापक गुण देखेंगे। कौन से गुण देखेंगे? ताप मापक गुण। तो ताप मापक गुण आप बात जानते हैं, हमारे पास आज की हेडिंग है ताप मापक गुण। यानी ताप को हमें क्या करना है? मापना है। तो हम कुछ गुणों के आधार पर ताप मापक गुण जानेंगे। तो ताप मापक गुण होते क्या हैं? ताप मापक गुण वे गुण हैं जो ताप बदले जाने पर बदल जाते हैं। पदार्थों के ताप बदले जाने पर जो उस पदार्थ के गुण बदलेंगे, उन गुणों को क्या कहेंगे? ताप मापक। जैसे अगर हम किसी तार का किसी प्रतिरोध ताप बदलते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस प्रकार उस तार का प्रतिरोध ताप मापक गुण होगा। अगर कोई गैस किसी बर्तन में भरी, हमने ताप बदलने पर उसका दाब लगातार बदल रहा है, तो वह उस पदार्थ का ताप मापक गुण होगा, वह दाब। बात क्लियर है ना? तो वे गुण जो ताप बदले जाने पर लगातार क्या होते हैं? बदलते हैं, उन गुणों को ताप मापक गुण कहते हैं। क्या कहा? वे गुण जो ताप बदले जाने पर लगातार क्या होते हैं? बदलते हैं, उन गुणों को हम कौन से गुण कहते हैं? ताप मापक गुण कहते हैं। कंफर्म? अब ताप मापक गुणों की सहायता से हम क्या करना चाहते हैं? किसी पदार्थ का ताप मापना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें ताप मापक गुण, किसी तार का प्रतिरोध है, जैसे अगर हम बात करें गैस है तो गैस का दाब हो सकता है। अगर हम बात करें और किसी भी शेल का विद्युत वाहक बल हो सकता है, या किसी भी पदार्थ का विद्युत वाहक बल हो सकता है। इस प्रकार से हम ताप मापक गुण बना सकते हैं। चलिए जानते हैं हम ताप मापक गुणों के आधार पर ताप को मापना सीखते हैं। हमने माना कि कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का ताप मापक गुण x है। माना किसी पदार्थ का ताप मापक गुण x है, जो उसके ताप पर निर्भर करता है। और जब निर्भर करता है तो कोई ना कोई समीकरण होगा। x बराबर अगर हम कहें ये ताप मापक गुण है, x बराबर AT प्लस V समीकरण है। इस समीकरण द्वारा हम ताप मापक गुण, जहां A व B नियतांक हैं, उस पदार्थ के ताप नियतांक है, जिनसे हमें क्या, अगर हम कहें T डिग्री C पर xt बराबर समीकरण क्या होगा? AT प्लस B, इक्वेशन नंबर 1। 100 डिग्री C पर ताप मापक गुण क्या होगा? x100 बराबर A इंटू 100 प्लस B होगा, समीकरण 2 कहा। और हम कहें 0 डिग्री C पर तो x0 बराबर A इंटू 0 प्लस B होगा, समीकरण नंबर 3। ताप मापक गुण ताप पर निर्भर कर रहे, ताप बदल दोगे, यह सब चीजें तो नियत है। अगर T बदल देंगे तो xt बदल जाएगा। ताप पदार्थों के ताप मापक गुण वे गुण है जो ताप बदले जाने पर लगातार बदल। हम यहां पे क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड कर दें। करते हैं, फर्स्ट माइनस थर्ड करेंगे, क्या आएगा? xt माइनस x0, ये आएगा AT प्लस B माइनस A इंटू 0 प्लस B। क्या आ जाएगा ये? xt माइनस x0 बराबर
AT प्लस बी माइनस बी, टू बी कैंसिल, यानी XT माइनस X0 बराबर AT, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड करते हैं, क्या आ जाएगा, X100 माइनस X0, बी से बी कट जाएगा, यहाँ जो जीरो है ये बचेगा A इंटू 100, इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इन्हें अपॉन कर दें, इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5 करते हैं क्या होता है, XT अपॉन X100, XT अपॉन X100, ऊपर क्या था XT माइनस X0, नीचे था X100 माइनस X0, कर दिया इन्हें अपॉन, बराबर AT अपॉन A इंटू 100, A टू A कैंसिल, T बराबर XT माइनस X0 अपॉन X100 माइनस X0 इंटू 100। इस सूत्र में हम ताप मापक गुणों को रखकर हम अज्ञात ताप ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कहें ताप मापक गुण दाब है, क्या कहा, ताप मापक गुण दाब है, तब अज्ञात ताप कैसे ज्ञात करेंगे, T बराबर PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। PT क्या है, T डिग्री C पर दाब, P0 क्या है, 0 डिग्री C पर दाब, और P100 क्या है, 100 डिग्री C पर दाब, बाकी रख दो, हमें ताप मापक गुण। इसके अलावा यदि ताप मापक गुण क्या हो जाए, प्रतिरोध है, तब अज्ञात ताप कैसे निकालेंगे, T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। इस सूत्र में हम T डिग्री C पर प्रतिरोध रखेंगे तार का, 0 डिग्री C पर प्रतिरोध रखेंगे, 100 डिग्री C पर प्रतिरोध रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमें ताप पता चल जाएगा। यदि ताप मापक गुण विद्युत वाहक बल है, तब अज्ञात ताप का सूत्र किस फार्मूले से निकालेंगे, T बराबर ET माइनस E0 अपॉन E100 माइनस E0 इंटू 100। देख रहे हैं एक ही फार्मूला विभिन्न रूप ताप मापक गुणों में प्रयोग हो रहा है। तो क्या हुआ, हम ताप बदले पर किसी पदार्थ के जो गुण बदल रहे होंगे उन गुणों को ताप मापक गुण कहेंगे। जैसे इस वाले फार्मूले में दाब बदल रहा है ताप बदलने पर, तो दाब ताप मापक गुण कहलाएगा। इस वाले फार्मूले में प्रतिरोध बदल रहा है ताप बदलने पर, तो ताप मापक गुण प्रतिरोध कहलाएगा। इस पर विद्युत वाहक बल बदल रहा है तो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इस प्रकार से हम पदार्थों के गुणों के आधार पर भी उसके ताप को माप सकते हैं, बशर्त इतना है कि वह गुण ताप पर क्या करता हो, निर्भर करता हो। जो गुण ताप पर निर्भर करेंगे उन गुणों को ताप मापक गुण कहते हैं। क्लियर? इस पे आधारित सवाल लगाएं। आगे बढ़ते हैं अगले भाग में, जिसमें हम सीखेंगे ठोसों का प्रसार, फिर इसके बाद द्रवों का, फिर गैसों का। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।